ओम नमः शिवाय। वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशूनापतिं वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं शवरदं वंदे शिवम शंकरम। हिमगिरि के उत्तुंग श्रृंग पर यह फैली हिममालाएं आसना शीन पद्मासन पर जहाँ बिखरी हो बहुफटिक शिलाएं पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरसरी धारा शशि ललाट पर चमक रहा हो अर्ध कलाधर न्यारा फुम 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 फुमकार रही हो यह गल सर्पों की माला चंचला चमकसी चमक दमक हो कंठ हलाहल वाला दक्षिण कर्मी हो त्रिशूल भगवा करता हो डिम डिम डिम। अरे नंदी सन्मुख खडमुख बाए बस बोल रहे हो बम बम बम। पार्वती पति ओ शशि शेखर ये मम हृदय मध्य आ जाओ भ्रमित हो रहा है राम शतमार्ग शंभु दिखलाओ जय गिरीश गौरी पति अगहर गरल कंठ मद नारी आशुतोष भगवान त्रयंबक आया शरण तुम्हारी। जय 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 करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर प्रेम रास पशुपत पन्नगधर हे मदन हिंकारी योगेश्वर फैल फैल लठाक ठाक पर प्रिय पुष्पंधर हे प्रेमदास पन्नगधर। ये अनन्य आध्यात्म आध्यात्मशाही जितेंद्रिय जामनगन की शाल समाज स्वरूप का संचार कैसा योग के संयोग से इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के तार तार में रमण करते ही मूलाधार स्वादिष्ठान अनंत आगर चक्र भेदन कर शास्त्राण में अखंड ब्रह्म का दिग्दर्शन कर रहा था कि सहसा समाज टिक गई आज। कारण बतला दो भूतनाथ कारण बतला दो भूतनाथ। अरे कौन कौन संदेश लाया एकांत की हलचल मचाकर ये भगवान को सुना गया। ये कौन ये कौन ये कौन सेनानी बना जिससे मसला हिल ही क्या शत्रुमन ने मूसा क्या शत्रुमन ने मूसा आज अंबार हो रही क्या देश पर संकट पड़ा या शम्भु ने नमो बजाया। कौन यह संदेश लाया कौन यह संदेश लाया। ये भयानक शब्द कैसा ये अचानक शब्द कैसा। हे भक्तों के भोले रसाल हे कालों के भी महाकाल फुंकार ज्वाल फुंकार भाल फुम
धुम धुम खड़का फरेश, हे महाशक्तिशाली महेश भेजो भेजो भैरव भूतों को, रचंडी समस्त सपूतों को, आज भेजो खड़मुख, चाहे भेजो गणेश, हे महाशक्तिशाली महेश। ही रचंडी अरे ये रचंडी कितनी प्यासी है, छाई सर्वत उदासी है, इनमें भर दो वाणी विशेष, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। अरे आज भुजाएं ये मचल पड़ी, अरिका धर्म मिटाने को शरण हमारे उछल पड़े, अब रस तांडव दिखलाने को, ये किसके अंतस में लगी आग है, कौन रो रहा लगातार, ये किसके घर नल पाजी है, कौन पी रहा रखधार, ये कौन लाल मैया का जन्मा जिसने फैलाया अनाचार, अवस्था पर परशुराम के रहते कर रहा कौन यह अनाचार, कर रहा कौन अनाचार। आ रहा हूं भोलेनाथ आपके चलो से एकाएक ध्यान हट जाने का कारण है, दीगर कोई बात नहीं, अजगो टूटा, अरे मिथिला के स्वार्थी नेपाल करा ला गया, तो आज मिथिला की एक कीट पर नरभेद होगा, जिसमें नहीं हुई ध्वज। ये क्या मेरे कड़कहोरों में बार बार राक्षस तुला राशि का धनुष को तोड़ने वाला रावण अगर तेरे द्वारा सकट करा ला गया, तो स्त्री भी स्पष्ट घोषणा है, उठाकर स्त्री लंका को आज संध में डुबो दूंगा, बनाकर राण में दूंगी। रावण अनाचारी है, व्यभिचारी है, लेकिन भोले का द्रोही फिर द्रोही कौन हुआ पैदा, ये भगवान से बढ़कर बसाली, युग बीत गए लाखों अनेक, नहीं आया सूर सामने में, आई मृत्यु किसकी है, ले लिया परशुभातों में, ले लिया परशुभातों में। आश्रम की देवियों, आश्रम की रक्षा करना, वन देवताओं वन की रक्षा करना, ये रेणुकानंदन परशुराम महाक्रांत के महाअभियान की ओर प्रस्थान कर रहा। बम विश्वनाथ हर हर महादेव शंभो। मुनि के चरणों में सत सत नमन बंदन करूं, श्री चरणों की धूली मुदते मन होकर सिर धरूं, मुनि के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है, पिता श्री श्याम सिंह अरु रविंद्रनाथ मम नाम है। महात्मन भार्गव के चरणों में शिष्य का सादर प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम करने का परिणाम ही होता कि उस व्यक्ति को आशीर्वाद मिलना चाहिए। तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया, प्रणाम में पहले अपने पितामह उनका परिचय दिया गया, तत्पश्चात तुम्हारे द्वारा अपना परिचय दिया गया। बड़ी सुंदर संज्ञा है, नाम ही जिसका दिव्य हो, व्यक्ति के नाम से ही उसके चरित्र का मूल्यांकन हो जाया करता है। नाम जिसका दिव्य होता है तो लोग प्राय अनुमान लगा लेते कि इस व्यक्ति को मैंने देखा नहीं, लेकिन नाम बड़ा दिव्य है तो उसका चरित्र भी बड़ा दिव्य होगा। तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया, तुम्हारे लिए सुंदर आशीर्वाद। व्यासी बढ़ावे धन बल यश, बढ़ावे धन बल यश, सदा माता लक्ष्मी विराजे जिह्वा पर, सदा माता सरस्वती कर करें रक्षा तेरी
जगत जननी माँ पार्वती। माता पार्वती सदैव तुम्हारी आयु में वृद्धि करे। माता लक्ष्मी सदैव आपको धन धान से भरपूर रखे। माता सरस्वती का निवास सदैव तुम्हारे कंठ और जीवा पर हो। आयुष्मान चिरंजीव कल्याणमस्तु। मुनिवर के चरणों में प्रणाम, ऋषिवर के चरणों में प्रणाम। तुमने जीता है देव का, तुम बाल ब्रह्मचारी काम। मुनिवर के चरणों में प्रणाम। हो सेवा सेवा के तुम पुजारी, की तपस्या विकट भारी। ओ नृप सहस भुज के अरी, मृग चर्म तन धारण करी। प्रभु ये नहीं है गति हमारी, जो कहे कीरत तुम्हारी। नतमस्तक चरणों में प्रणाम, अरविंद कर रहा दया धाम। मुनिवर के चरणों में प्रणाम, ऋषिवर के चरणों में प्रणाम। आपके द्वारा प्रणाम किया गया। प्रणाम में बड़ी ही सुंदर शब्दों का चयन किया गया, बड़ी ही सुंदर पंक्तियों का संयोजन किया गया। प्रणाम आपके द्वारा किया गया। जैसा दिव्यतम आपका प्रणाम है, वैसा ही दिव्यतम आपके लिए आशीर्वाद है। कैसा है व्यास जी? वरुणा शक्ति पर गहे ये वगहा पर, अशिवार पलस सहित रक्षा करे। ये बाढ़ है वंश तुम्हार। एक एक शब्द पर चिंतन। बड़ी सुधी जन बैठी, बड़ा विद्वत समाज बैठा है। पहला शब्द आता है आशीर्वाद का, वरुणा का। वाह, वाह से ब्रह्म, अरा से रुद्र, ना से नारायण, शक्ति, चा से चक्र, का से कमंडल, त्रा से त्रिशूल, वगहा, वा से बैल, गा से गरुड़, हा से हंस, पलस, पा से पार्वती, ला से लक्ष्मी, सा से साक्षात माता सरस्वती तुम्हारे कंठ में विराजे। आयुष्मान चिरंजीव दीर्घायु शुभमस्तु। प्रातः काल की बेला में प्रातस्मरणि भगवान श्री परशुराम जी के श्री चरणों में हस्रोमा पुत्र शिरध्वज प्रणाम कर रहा है। स्वीकारें भगवान। ओम बसे गौरी संभ सतत ऊर्जा के निस दीवा, विभूति की शोभा
रग रग सुहाती तड़ित सो गले में रुद्राक्षी धनु परसु सुहे सुकर में नमामि हे स्वामी सिर झुकत है इनो पदनों में शीलध्वज स्वीकार करें भगवान। इस धराधाम पर राजा तो अनेकानेक हुए, लेकिन तुम्हारे जैसा राजा भूतो न भविष्यत। क्यों? यहाँ पर जो राजा हुए उन राजे हस्त विदेहजा मंथना जायते मिथिला ये निर्मता, जिसके नाम से ही उसके नगर का नाम मिथिला रख दिया गया हो। इससे पूर्व इस नगर का नाम था वैजंत नगर, और जब से राजा जनक ने इसका राज्यभार संभाला तब इस राज्य का नाम पड़ा मिथिला, क्योंकि मृत शरीर से मंथन के कारण मिथिला ये निर्मता इस नगर का नाम मिथिला पड़ा। अब मैंने विचार किया जनक शब्द पर ही, तो आचार्य कहते हैं जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे, जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही जनक, हाँ वही जनक। जो धरती से कन्या उपजावे वही जनक। जो घर बैठे भगवान बुलावे, जो घर बैठे भगवान बुलावे वही जनक, हाँ वही जनक। अपने नाम को ही तुमने सार्थक कर दिया। तुम्हारे लिए सुंदर आशीर्वाद, आयुष्मान दीर्घायु शुभमस्तु। सिए बुलाए प्रणामी कराम। शीलध्वज, जिस बालिका के द्वारा तुम प्रणाम करा रहे हो, इस बालिका को जब मैं नक्श से सिख तक देखता तो ऐसा प्रतीत होता जैसे आदि शक्ति अंशावतावड़ी जगत जगनी माता जगदम्बा मेरे नेत्रों के सम्मुख खड़ी हो। देखो ना, अरे देखो ना विदे, कैसे दोनों हाथों को जोड़ करके पवित्र सनातन धर्म की सभ्यता परंपरा का बखान कर रही है बेटी। बड़ी सौभाग्यशाली हो विदे। संसार में जिसके यहाँ पुत्र का जन्म होता है वो तो सिर्फ भाग्यशाली होता है, और जिसके यहाँ कन्या का जन्म होता है वो परम सौभाग्यशाली हुआ करता है। शास्त्र कहते हैं जिस व्यक्ति के यहाँ एक कन्या का जन्म होता है तो वह एक कन्या 10 पुत्रों के बराबर फल और लाभ देने वाली हुआ करती है। शास्त्रेश उत्तम संदिग्धम बहुभारम महाफलम 10 पुत्रम समम कन्या यान स्यात् छील वर्जता। वह कन्या 10 पुत्रों के बराबर हुआ करती, लेकिन बड़ी विषम परिस्थिति है वर्तमान की। अगर किसी के यहाँ कन्या का जन्म होता तो व्यक्ति को ऐसा लगता जैसे उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, और अगर उसी के यहाँ पुत्र का जन्म होता तो फिर शुभकामना संदेश देने वालों की कमी नहीं रह जाती। लेकिन बड़े अभागे होते हैं वो व्यक्ति जिनके यहाँ कन्या का जन्म नहीं होता, और बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके यहाँ कन्या का जन्म होता है। ऐसे ही परम सौभाग्यशाली की श्रेणी में आते हो विदे, लेकिन हृदय की उत्कंठा कहती है इस बेटी का परिचय क्या है विदे, शीघ्र अवगत कराओ। भगवान, बालिका का परिचय क्या है? ओम मिथिला में आया शक्तिमान दुर्भिक्ष कालिका कवल लिए, घूमने लगा यम के समान फिर मानव के मन विकल हुए, प्रतिध्वनित हुआ क्या हुआ निकले प्रिय शब्द मनोहर थे, निकले प्रिय
जनक सुने ना मही जोते तो जल बरसे ओ रुन झुन नूपुर की ध्वनि फैली मही के प्रांगण में फट गया अवन का वक्ष स्थल तब दीख पड़ी कन्या सुंदर ये सुता बड़ी सौभाग्यवती प्रभु सन्मुख शोभा पाती प्रभु सन्मुख शोभा पाती कीजिए रिसे आशीष से चरणों में शीस झुकाती नाम जान की परम पुनीता नारद आई कहो पुन सीता। बेटी का परिचय है, नाम है सीता। जन्म हुआ है माता वसुंधरा के अंतःकरण से। राजा जनक तुम्हारे द्वारा और तुम्हारी पत्नी सुनैना के द्वारा जब मई का कर्षण किया गया हल के द्वारा, तो माता वसुंधरा के अंतःकरण से इस बेटी का प्रकट हुआ। क्यों भी दे ऐसा ही है, बोलो जांचेंगे नहीं, ध्यान धारण करो। नहीं जांच लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, माता वसुंधरा की से प्राप्त हुई तो है। जांचे। हाँ, जांचने पर मैंने ये पाया, अब योगी राज ने कह दिया कि पंडित जी जांच सकते हो आप, तो जांचने पर मैंने ये पाया हल कर्षण क्यों करना पड़ा। श्री नारद जी के कथनानुसार, नारद जी के कथनानुसार तुमने हल कर्षण किया, तो नारद जी की स्थिति ऐसी क्या थी जो तुमसे कहा कि तुम ही हल कर्षण करो। हमारे राज्य में 12 वर्ष का अकाल पड़ा हुआ था। 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। श्री नारद जी जा रहे थे, ठीक है, आए, उनसे भेंट हुई, उनसे हमने निवेदन किया कि देवर्षि हमें इसका कोई उपचार बताएं। रुके, फिर क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि राजा जनक और रानी सुनैना की दोनों लोग सोने का हल लेकर, सोने का, हाँ, सोने का, कंचन का हल लेकर कर्षण करें, जलवृष्टि होगी। जलवृष्टि भी हुई और ये बालिका भी प्राप्त हुई। हल कर्षण किया गया, जलवृष्टि हुई, और जलवृष्टि के साथ साथ पहले कन्या मिली कि पहले जलवृष्टि हुई? पहले कन्या मिलते ही जलवृष्टि हुई। हाँ, कहा 12 वर्षों पर अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई मिथिला में, और तब नारद जी के कथनानुसार हम दोनों ने हल का कर्षण किया। मैं विचार करने लगा, शास्त्रों का मत है जहां पर पूज्यमान लोगों का अपमान किया जाता हो, अपूज्य लोगों का सम्मान किया जाता हो, वहां पर ये स्थितियां 3 उत्पन्न हो जाती। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम विमानता, 3 तत्प्रवृत्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहां पर अपूज्य लोगों का सम्मान हो, पूज्यमान लोगों का तिरस्कार हो, वहां पर 3 स्थितियां उत्पन्न हो जाती। कौन? सर्वप्रथम दुर्भिक्ष अर्थात अकाल, तत्पश्चात मरण, और उसके पश्चात प्रजा में भय व्याप्त हो जाता। तो किसी ऐसे का अपमान कर दिया गया जो उसके लिए उपयुक्त नहीं था, या किसी ऐसे का सम्मान कर दिया गया जो उसके लिए यथोचित नहीं था। कारण क्या था विदेह? भगवान हमारे द्वारा तो कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया, हाँ। परंतु शास्त्र कहते हैं, क्या कहते हैं? और करे अपराध को और पाओ फल भोग। कार्य किसी के द्वारा किया जाता है और फल भोगना किसी और को पड़ता है। हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। अच्छा, ऐसा प्रतीत हो रहा, और करे अपराध को और पाए फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति। ये भगवान की, ये परमात्मा की बड़ी विलक्षण स्थिति होती है। अपराध कभी कभी, लेकिन हर जगह ये स्थिति लागू नहीं होती है। समाज का बैठा हुआ व्यक्ति विचार करे, क्या हर जगह ये स्थिति लागू होती है? ना, ये कहीं कहीं यह अपवाद हो सकता है, लेकिन जो नियम है वो ये कहता है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे सो तस फल, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, और ईश दे फल हृदय विचारी। एक मुक्तक याद आता है, यद्यप तुम्हारे द्वारा हल कर्षण किया गया, तो मुक्तक कहता है, यत्न 12 बरस के सफल हो गए,
यत्न 12 बरस के सफल हो गए, रास्ते थे कठिन वो सरल हो गए। भूमि जाके चरण जब पड़े भूमि पर, भूमि जाके चरण जब पड़े भूमि पर, तो एक हल से सभी प्रश्न हल हो गए। एक हल से सभी प्रश्न हल हो गए। वो एक हल ही था जिस हल ने विदे तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं का हल दे दिया। नारद जी धन्य है और उनसे ज्यादा धन्य हो तुम जो नारद जी की संत की बात को तुमने माना। बिटिया का जन्म माता वसुंधरा से हुआ है, बेटी के लिए सुंदरा से बनाओ, आवाज खींचे ना। अनुसुईया और अरुंधति संग, अनुसुईया और अरुंधति संग, सती शिरोमणि सीता, जगवंदनी पद प्रीत प्रेम, जैसी हो परम पुनीता, भव्य भारती भारत की हो, भव्य भारती भारत की हो। अचला अवनी पर अवनीता, पूजी जावो जग में जैसे पावन गंगा गीता। जैसे अभी तक संसार ने गंगा और गीता को पूजा है विदेह, आने वाले समय में सीता को शिव उपाध से अलंकृत किया जाएगा। जन्म धरा से पाकर तुमने, जन्म धरा से पाकर तुमने, इन देवों को है दर्श दिखाया। त्याग तपस्या से अपनी इस मिथिला को है तीर्थ बनाया। इस मिथिला को है तीर्थ बनाया। पथ पर तेरे ऐ पथवंती, अरे जिस पथ का तुम निर्माण करोगी बेटी, ये संसार की प्रत्येक बेटी, संसार की प्रत्येक नारी उस पथ पर पथिक बनकर के आगे बढ़ना चाहेगी। लेकिन मेरा विश्वास कहता है कि जिस पथ का निर्माण तुम्हारे द्वारा किया जाएगा, संसार की वही नारी उस पर चल सकेगी जो आचरण सीता के जैसे रखेगी। अगर आचरण सीता के जैसा न हुआ तो फिर सीता के बनाए हुए पथ पर वो पथिक बन करके चलने में सामर्थ्यवान नहीं हो सकती। पथ पर तेरे ऐ पथवंती, बन पथिक सभी संसार चले। क्या बात करें हम मानो की, बन पथिक पूज्य भगवान चले। अरे संसार की इन मानवों की क्या गणना करूं मैं। अरे मैं तो विश्वास के साथ ये कहता हूं कि जिस पथ का तुम निर्माण करोगी बेटी, वह जगत पिता व परम पिता भी उस पथ पर पथिक बनकर के आगे बढ़ेगा। जगमग जगमग ज्योति जलाकर, जगमग जगमग ज्योति जलाकर, अवनी की अंगड़ाई। मातु सुनैना की पुत्री, तू दुल्हन बन कर आई। अरे तू दुल्हन बन कर आई। सीते सीते तेरा हो अटल सुहाग,
ये सिर पर सिंदूर रेखा लाल, बेंदी से सदा सुशोभित भाल, सदा रहे पर चरणों में अनुराग। बेटी तेरा होटल सुहाग, सीते तेरा होटल सुहाग, ये बनो जनक की गौरव गरिमा, जन जन का अभिमान जानकी। यही कामना, यही भावना, यही मेरा वरदान जानकी। सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, ले जाओ सीता की सखियों। आशीष दीनो सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनिया। आइए गाजीनंदन। वो दिवस बड़ा ही धन्य हो जाता जिस दिवस में व्यक्ति को संत के दर्शन प्राप्त होते हैं। आचार्य कहते हैं बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक व्यक्ति के जीवन में परमात्मा की कृपा नहीं होती तो व्यक्ति के जीवन में संत के दर्शन बड़े दुर्लभ हुआ करते हैं। और ऐसे संत के दर्शन धन्य हो गया बाबा। जानना चाहता हूं आपके जीवन में सभी प्रकार की कुशलता तो है? महर्षि परशुराम जी, इस समय वर्तमान में हर प्रकार से कुशलता ही कुशलता है। इस मैथिली अधिवेशन में आने का अभिप्राय? कुमारों को यहाँ धनुष यज्ञ महोत्सव दिखाने के लिए धर्मात्मा राम तथा लक्ष्मण ये महर्षि परशुराम जी हैं, इनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करो, आशीर्वाद ग्रहण करो। पधि सरोज मिले दुभाई। बाबा, जिन बालकों के द्वारा आप प्रणाम करा रहे हो, इन बालकों को जब दृष्टिपात करता हूँ तो ये बालक बड़ी ही ओजस्वी, दिव्य, अलौकिक, अप्रतिम आभा से भरे हुए प्रतीत होते हैं। किस राजा के राजकुमार हैं ये? आपने कहां से और कैसे पाए हैं? महर्षि परशुराम जी, इन बालकों का परिचय और किस कारण से हमारे साथ आए उसका एक विशेष कारण क्या है? रकुल मन दशरथ के जाए, मम हित काज नरेश पठाए। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम। मख राखेउ सब साज जग, जीते असुर संग्राम। ये चक्रवर्ती महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम, ओ अनुज लक्ष्मण, ये सारा संसार जानता कि हमारे यज्ञ के रक्षक हैं। आपके यज्ञ की रक्षा इन बालकों के द्वारा की गई? अवश्य। कौन सा यज्ञ था जिसकी ये बालक रक्षा कर रहे थे बाबा? दुष्ट निशाचरों के द्वारा यज्ञ कार्य संपन्न नहीं होने दे रहे थे, चलिए, इसलिए यज्ञ नहीं संपन्न होने दे रहे थे, यज्ञ आप कर रहे थे, आपका विषय। लेकिन इन बालकों ने यज्ञ की रक्षा की है तो ये विशेष आपके कृपा पात्र हैं। अब इनके साथ हम क्या करें बाबा? आशीर्वाद। आशीर्वाद दे दें? अवश्य। बाबा का आदेश है, इन बालकों के लिए सुंदर आशीर्वाद। स्वस्ति स्वस्ति पढ़ती हो शारद, स्वस्ति स्वस्ति पढ़ती हो शारद, ये गणपति गावे मंगल गान। चिरंजीव जोड़ी यह जग में, सुंदर श्यामल गौर सुजान। कमला कंचन थाल सजाकर आरती करने को आवे। सुर किन्नर गंधर्व मुनि, सुचि सुमन मार्ग में बिखरावे निज भैया को। राम निज भैया को अंग समझ कर तुम प्यार इसे करते रहना। और तुम भी लक्ष्मण भ्रातृ प्रेम का इस जग को पाठ पढ़ा देना। तुम इनमें हो यह तुम में हो, अरे तुम दोनों में विक्षोभ न हो। आदेश मेरा आशीष मेरा, तुम जहाँ रहो
वह सुखी रहो। राजपुत्रो मम वाक्यम त्रैलोक सनाथना आयुषमुख्यम जयम प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मण। ले जाइए बाबा बाल को। आज मैं जिस ओर दृष्टिपात करता हूँ सिर्फ महिपाल कई कारण भीड़ भई है। समाचार के जनक सुनाए जय कारण महीप सबिया। भगवान, इन सभी नेपालों के आने का कारण क्या है? इस भीड़ भाड़ का मात्र एक कारण है, हमारी प्रिय बेटी सीता। भगवान, जो अजिगव था गुरु शंकर का, हाँ था महाशक्ति प्रलयंकर का, जिसमें अब तक थी छिपी हुई भीषण दैत्यों की बिहार भीषण। सीता वैवाहिक संस्कार, सीता वैवाहिक संस्कार, था वही मेरे संरक्षण में। सीता अनन्य थी भक्तन में, तृण दबा हुआ नीचे देखा, तो धन उठाई दीन्हा निकारी। तो जब मैंने सब ये दृश्य लखा, फिर मेरा अमिट विचार बना। क्या विचार बना मुझे? जुड़ा वही अच्छा होगा, जो धन तोड़े बल दे प्रकार। जो अंतिम दिन अजगव लिए सब भीड़ भाड़, सीता वैवाहिक संस्कार, सीता वैवाहिक संस्कार। सुनत वचन, सुनत वचन फिरण निहारे, देखे चाप कर्ण नहीं डारे। आज मैं क्या देख रहा प्यारे पिनाक? अरे जब तक आपसे स्वार्थ रहा तब तक नित्य पूजा आरती की गई तुम्हारी, और जैसे ही स्वार्थ सिद्ध हो गया तो आपको ऐसे धूल दूषित होने के लिए छोड़ दिया गया प्यारे पिनाक। अरे जब पहुंचूंगा कभी कैलाश शिखर, तो शिखर का एक एक शिला खंड आकर के मुझसे पूछेगा, अरे ओ वीर पराक्रमी परशुधर, मिथिला में रखा हुआ पावन पुनीत आयुध कैसा है? तो मैं क्या उत्तर करूंगा प्यारे पिनाक? जब पूछेंगे गुरु बाबा शंकर पुत्र परशुधर कैसा है वो मिथिला में रखा महाधनुष, तो मेरे शब्दकोश में कोई ऐसा शब्द न होगा जिन शब्दों की श्रृंखला बना करके मैं भोलेनाथ को उत्तर दे सकूं। अरे मैं तो मौन खड़ा हो जाऊंगा और मन ही मन या उत्तर करूंगा कि जो आपके वाम करो की शोभा हुआ करती थी, आज एक राजा ने अपने राज हट में आकर उसे बलवेदी पर चढ़ा दिया। नाथ, ये संसार बड़ा स्वार्थी है। जब तक व्यक्ति से स्वार्थ रहता तब तक वह उस व्यक्ति की अर्चना पूजा वंदना करता, और जैसे ही स्वार्थ सिद्ध हो जाता तो वैसे ही संबंधों को विच्छेदित कर देता, जैसे आज राजा जनक ने आपसे संबंधों को विच्छेदित कर दिया प्यारे पिनाक। जागो जागो हे कैलाशी, जागो जागो हे कैलाशी, जागो हे घट घटवासी।
जागो हे मृत्युंजय जागो, जागो हे असुरारी, जागो भोलेनाथ, अपनी समाधि को एक बार फिर से तोड़ो न भोलेनाथ। आपके वाम करो की शोभा आज अनाथों की भांत वसुंधरा के आंचल में पड़ी है भोलेनाथ। अपनी समाधि को फिर से एक बार खोलो भोलेनाथ। अरे संसार को दिखा दो अपना रौद्र रूप भोलेनाथ। संसार का प्रत्येक व्यक्ति ये समझ जाए कि जब जब स्वयं सताया जाता है तो संसार में प्रलय आना संभव है नाथ। तोड़ो समाधि फिर एक बार, तोड़ो समाधि फिर एक बार, कर दो जगती तल धुआंधार। अब तो मैं कहने पर ही विवश हो गया नाथ, अब तो मैं कहने पर विवश हो गया भोलेनाथ। शिवानाथ तुम भंग पीते रहे, टूट अजगो गया, टूट अजगो गया। भंग के रंग में तुम मगन यूं रहे, टूट अजगो गया, टूट अजगो गया। शिवानाथ तुम हो, शिवानाथ तुम। चला गया यह बंधु हमारा, क्या इतने पर भी हे शिव शंकर हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। चला गया प्राणों का प्यारा, चला गया प्राणों का प्यारा, इतने पर भी है शिव शंकर हिला नहीं, हाँ हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। चला गया मैया का प्यारा, क्या हिला नहीं कैलाश तुम्हारा, हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। चला गया मेरे प्राणों का प्यारा, क्या हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। जिसने तोड़ा यह महाधनुष, मैं बदला अवश्य चुकाऊंगा। जिसने तोड़ा यह महाधनुष, मैं बदला अवश्य चुकाऊंगा। यदि ऐसा ना कर पाऊं अजगो, तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। यदि ऐसा ना कर पाऊं अजगो, तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। प्यारी पिला,
आज ये रेणुकानंदन परशुराम आपको अपनी अंतिम श्रद्धांजलि भेंट करता और यह प्रतिज्ञा लेता, आपके शरीर को विच्छेदित करने वाले उस अपराधी को जब तक मैं दंडित न कर लूं आपके समक्ष रहूंगा। महान शोक, महान शोक। अतृषि बोले बचन कठोरा, कई जन धनुष के तोरा। बोल बोल शीरध्वज, अरे बोल कई तोरा, कई तोरा, कई तोरा, बेग दिखाओ, बेग दिखाओ, मोरी नचिया जो उल्टे मैदा नहीं तब राजू। शीघ्रता कर उस अपराधी को दिखा, अरे कहाँ छुपा करके रखा है। अगर ऐसा न किया तो जहां तक तेरे राज्य की भूमि है वहां तक की सारी भूमि को अपने स्पर्श के माध्यम से पलट दूंगा, तेरा सर्वनाश कर दूंगा। अति कुटिल भूप हर से मन माही, सब है बिलो के लोग सब। जानी जानी की भीरो, हृदय नहरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। भगवान मेरे राम, यद्यपि इस बात से आप अनभिज्ञ हैं, आप जानना चाहते हैं भगवान शंकर के इस महान अजगौ को हाँ हाँ मेरे राम, कौन है वो अभुक व्यक्ति जिसने 2 भागों में विभाजित कर दिया, तो आपको संकेत के रूप में मैं बता सकता हूँ। क्या बता सकते हो राम? शंभुधन भंजनिहारा, हाँ हाँ, नाथ शंभुधन भंजनिहारा, नाथ शंभुधन भंजनिहारा। कौन है मेरे राम? हो यह क्यों एक दास तुम्हारा। क्या कह रहे हो राम? हाँ भगवान, शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास आपका ही हो। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे दब सकता है। जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, हाँ हाँ, यह कार्य वही कर सकता है। अब मेरे लिए आयसु काहे कहिए किन्नु, मेरे लिए क्या। सुनिधि साही बोले मुनि को। राम, अगर तुम मुझसे आज्ञा मांग रहे हो तो तुम्हारे लिए कई आदेश है। ये लो मेरा परस, लो मेरा परस, और जहां कहीं वो धनुष का भंजनहार बैठा हो, धनुष का तोड़िया बैठा हो ना मेरे राम, जा करके मेरे परस से उसका मस्तक काट करके मेरे चरणों में डाल दो राम। अगर ऐसा नहीं राघव तो मेरा सेवक नहीं हो सकता। सेवक होते कैसे हैं? अपने काल कोहरों को खोल करके सुन लो राम। सेवक सो, सेवक सो जो करे सेविकाई, हरि करनी करई नराई। राम सेवक में होता जो सेवा के कार्य करे,
सेवा की भावना अपने अंतर्मन में स्थापित करे और जो इस प्रकार शत्रुता का कार्य करे राम, तो फिर करे लड़ाई और लड़ाई क्यों? सुनो राम। सुनहु राम जे शिवी धनु तोरा, सहसी बाऊ सोरी पुमोरा। जिसने भगवान शंकर के संहारा शस्त्र का अंत किया है राघव, वो महिषमणि नगर के सम्राट कार्तवीर अर्जुन के समान मेरा आर्य है, रिपु है, वैरी है, शत्रु है। मैं घोषणा प्रचारित करता सो बिलगाऊ, सो बिलगाऊ बिहाई समाज, न तो सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नति मारे जे है सब राजा। सो माने वह व्यक्ति राघव जिसने धनुष का खंडन किया है, भी लगा जाए इस समाज में जहां कहीं बैठा हो। ये इस समाज ही उस अपराधी का परित्याग कर दे। अगर ऐसा न हुआ मेरे राम तो नत मारे गई है सब राजा। ये बैठे हुए सारे राजा दंडित किए जाएंगे कब? जब धनुष भंजन हार नहीं मिलेगा तब मारे गई हैं सब राजा। ये मेरी अंतिम और स्पष्ट घोषणा है। सुनी मुनि बचन लखन मुस्कारे, बोले परसु धरहि अपमान। सुना आप सभी लोगों ने भार्गव श्री परशुराम जी के क्रोध युक्त वचन। हमारे भैया ने कहा नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। तो परशुराम जी ने कहा कि दास तो दास, वह तो सेवक कहलाने के भी योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करे। तो मैं विचार करने लगा, क्या धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन करके सेवा का कार्य नहीं किया है क्या? यद्यप संसार में जो सेवक धर्म है, इससे ज्यादा दूसरा कोई धर्म कठोर नहीं है। चूंकि आचार्यों ने प्रमाणित किया, सिर भरी जाऊं उचित असमोरा, क्योंकि सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म सबसे कठोर बताया गया है। ब्रह्मवाणी गीता में भगवान ने इसी धर्म को योगियों के लिए बड़ा कठिन बताया है। सेवा धर्मम परम गहनम योगिनामपि गम्य, अर्थात जो योगियों के लिए भी अगम है, कठिन है। तो सेवक का धर्म सबसे कठोर, सेवक का धर्म योगियों के लिए कठिन। तो फिर संसार में ऐसा क्या करो, ऐसा कौन सा कर्म करो जिससे सेवा बन जाए। तो कहा सेवा धर्म करने के लिए अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा। चूंकि आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, माने अपने स्वामी की आज्ञा पालन करने के समान कोई दूसरी सेवा नहीं है। और धनुष तोड़ने वाले ने, अच्छा धनुष क्या अपनी इच्छा से तोड़ा है क्या? धनुष तोड़ने वाले ने धनुष अपनी इच्छा से तोड़ा है? नहीं। किसकी इच्छा से? अपने स्वामी की इच्छा से। और शास्त्र यह प्रमाणित करते हैं कि जो स्वामी की आज्ञा का पालन करे वो सेवक धर्म का पालन करता है। तो फिर सुनो राम, कैसे कि वो सेवक नहीं हो सकता। दूसरी बात,
आपने कहा कि सुनो राम, जय शिवधन तोरा और सहस बाहु समसो रिपु मोरा। धनुष तोड़ने वाला हमारा सहस्त्रा बाहु के समान शत्रु है। तो ये बात तो बिल्कुल हमारे बुद्धि से परे हो गई। क्यों? क्योंकि सहस्त्रा बाहु के ऊपर तब तक आपने प्रहार नहीं किया जब तक सहस्त्रा बाहु ने व्यक्तिगत आपके ऊपर प्रहार नहीं किया। भाई सहस्त्रा बाहु को आपने क्यों मारा? सहस्त्रा बाहु को तब तक आपने नहीं मारा जब तक सहस्त्रा बाहु ने आपके यहां व्यक्तिगत आक्रमण नहीं किया। जिस समय आपके पिता के आश्रम से बलात् जबरदस्ती गाय का हरण किया और जब आपके पिता के ऊपर व्यक्तिगत प्रहार हुआ तो आपने अपना उसे व्यक्तिगत शत्रु माना। लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा, और ना तो ये धनुष आपका व्यक्तिगत है और जो इसका स्वामी है माने भगवान शंकर वो भी आपके व्यक्तिगत। भाई जन्म देने वाला पिता व्यक्तिगत हो सकता है लेकिन गुरु व्यक्तिगत। भाई गुरु एक का थोड़ी होगा, हमारा भी है, इनका भी है, उनका भी है, सबका है। जन्म देने वाला पिता एक हो सकता है लेकिन गुरु ये व्यक्तिगत किसी का नहीं होता है। तो जब व्यक्तिगत गुरु नहीं और व्यक्तिगत आपके ऊपर प्रहार, वहां व्यक्तिगत आपके यहां प्रहार हुआ तो आपने अपना व्यक्तिगत शत्रु माना सहस्त्रा बाहु को। लेकिन यहां जब व्यक्तिगत आपके ऊपर प्रहार नहीं हुआ तो फिर शत्रुता आपकी व्यक्तिगत क्यों? दूसरी बात, अच्छा व्यक्ति को अस्त्र दे दिया जाए लेकिन चलाने का ज्ञान ना हो तो फिर अस्त्र, भाई अस्त्र है और ज्ञान नहीं है तो फिर अस्त्र